ओके, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मयंक बत्रा और मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट को लेकर। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं या आप स्ट्रगल कर रहे हैं इंग्लिश की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस के साथ साथ। साथ ही आपको क्या है, इस वीडियो के अंदर ऐप का लिंक गिवन है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें और अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं और काफ़ी डिटेल में इंग्लिश सीख सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं आज के हमारे बेसिक वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हैप्पी का मतलब खुश या प्रसन्न, जैसे कि मैं बोलता हूँ आई एम हैप्पी टुडे, सो हैप्पी मीन्स खुश, प्रसन्न। रेडी का मतलब तैयार, गेट रेडी, तैयार हो जाओ। रेडी का मतलब क्या होता है? तैयार, से गेट रेडी, तैयार हो जाओ। रिच का मतलब अमीर, माई फ्रेंड नरेंद्र इज ए रिच बॉय। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। सो रिच का मतलब क्या? अमीर। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, से हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य है और हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ। हेल्दी, इफ यू आर हेल्दी यू विल बी वेल्दी। अगर आप स्वस्थ होंगे तो आप अमीर भी होंगे। सो हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। जैसे ही इज अ वाइज मैन, वो एक बुद्धिमान आदमी है। वाइज का मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। ब्रेव का मतलब बहादुर। जैसे द सोल्जर्स ऑफ द कंट्री आर ब्रेव, तो देश के सैनिक है वो क्या है? बहादुर है। सो ब्रेव का मतलब क्या होता है? बहादुर। चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, जैसे आई लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन, मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है। सो चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे। ध्यान रखना, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता इंग्लिश में, चिल्ड्रन ही होता है, ठीक है ना? ध्यान क्या रखना है, इंग्लिश लैंग्वेज में चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता। चाइल्ड होता है सिंगुलर, चिल्ड्रन होता है प्लूरल। सो आई लाइक टू प्ले विद चिल्ड्रन, मुझे बच्चों के साथ खेलना पसंद है। कंफर्ट का मतलब होता है राहत, जैसे फील कंफर्टेबल, आप राहत महसूस करें, आप आराम से महसूस करें। कंफर्ट इंडिकेट करते हैं राहत को। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका, जैसे दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी, ये एक बड़ा मौका है। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? मौका। प्रॉपर्टी का मतलब होता है संपत्ति, जैसे हमारी जो शरीर है ये हमारी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? संपत्ति, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? रिवॉर्ड, इनाम। अगर आप खूब काम करेंगे तो नेचर आपको रिवॉर्ड देगी, आपको इनाम देगी। सो रिवॉर्ड का मतलब होता है इनाम। प्रेस्टीज का मतलब होता है इज्जत या सम्मान, जहां पे आपको प्रेस्टीज मिलती है आपको वहां पे जाके बहुत अच्छा लगता है, यानी कि जहां पर आपको मान सम्मान मिलता है वहां पर जाकर आपको बहुत अच्छा लगता है। प्रेस्टीज वर्ड का मतलब होता है इज्जत। एनफ का मतलब होता है पर्याप्त या काफी, जैसे मैं बोलता हूँ दिस इज एनफ, यानी कि ये पर्याप्त है, ये काफी है। जब कोई चीज काफी होती है हमारे लिए तो हम वर्ड यूज करते हैं एनफ। सो दिस इज पर्याप्त का मतलब है ये काफी है। सक्सेस का मतलब होता है सफल या सफलता। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम सबको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए। हम सबको क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए। तो सक्सेस का मतलब होता है सफल या सफलता। प्लेजर का मतलब होता है आनंद, जैसे मुझे गाने सुनने में बहुत प्लेजर लगता है या आता है, यानी मुझे गाने सुनने में बहुत प्लेजर मिलता है, यानी कि आनंद मिलता है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, जैसे मेरी सिंपैथी उसके साथ है, यानी कि मेरी सहानुभूति उसके साथ है। सिंपैथी वर्ड का मतलब होता है सहानुभूति। वेल्थ का मतलब होता है दौलत, जैसे दुनिया की सारी वेल्थ एक तरफ और आत्मसम्मान एक तरफ। दुनिया की सारी वेल्थ एक तरफ, वेल्थ का मतलब क्या होता है? आत्मसम्मान, दौलत। पीस का मतलब होता है शांति, जैसे हमें शांति से सारे काम करने चाहिए, वी शुड वर्क विद पीस। पीस का मतलब क्या होता है? शांति। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, जैसे देश की फ्रीडम के लिए लोगों ने बलिदान दिया, देश की आज़ादी के लिए लोगों ने बलिदान दिया। फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, जैसे आपकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो आपकी स्ट्रेंथ होती हैं, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो आपकी ताकत है। तो स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। करेज का मतलब होता है साहस, अगर आप करेज से भरे हुए हैं तो नेचर आपका साथ देगी, अगर आप साहस से भरे हुए हैं तो नेचर आपका साथ देगी। करेज का मतलब होता है साहस। प्राइड का मतलब होता है घमंड, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी प्राइड फील नहीं करना चाहिए। प्राइड का मतलब होता है घमंड। विविड का मतलब होता है स्पष्ट। विविड का क्या मतलब होता है? स्पष्ट, जैसे उसकी सोच बड़ी विविड है। विविड का मतलब स्पष्ट या ऊर्जा से भरा हुआ भी विविड होता है। विविड का मतलब ऊर्जा से भरा भी होता है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या इच्छा, जैसे आप बोलते हो कि उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, उसका इरादा या उसकी इच्छा बहुत अच्छी है। इंटेंशन का मतलब होता है इरादा या इच्छा।
कलर्ड का मतलब रंगीन, जैसे कलर्ड टेलीविजन हम बोलते हैं। ब्यूटी का मतलब सुंदरता, जैसे ब्यूटी सबको अच्छी लगती है, सुंदरता सबको पसंद है। क्लाइमेट का मतलब जलवायु, हर स्थान का अपना जलवायु होता है। क्लाइमेट जैसे इंडिया का अपना क्लाइमेट है, अमेरिका का अपना क्लाइमेट है, यूके का अपना क्लाइमेट है, ऑस्ट्रेलिया का अपना क्लाइमेट है। क्लाइमेट वर्ड का मतलब होता है जलवायु। फ्यूचर का मतलब भविष्य, जैसे हम सब अपने भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, हम सब अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं। नेचर का मतलब होता है स्वभाव, जैसे उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। नेचर वर्ड का मतलब स्वभाव होता है। डिमांड का मतलब मांग, जैसे मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड है मोबाइल फोन्स की, मोबाइल में बहुत ज़्यादा मांग है, डिमांड है। डिमांड का मतलब मांग होता है। स्टेटमेंट का मतलब कथन, जैसे उसकी बात, स्टेटमेंट को हम बात भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। डिज़ायर का मतलब इच्छा, अगर आपकी कोई डिज़ायर है वो पूरी नहीं हुई है तो आप बहुत मेहनत करें तो आपकी डिज़ायर पक्का पूरी होगी। तो डिज़ायर वर्ड का मतलब होता है इच्छा या तमन्ना। मिस्टेक का मतलब गलती, जैसे मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ। मिस्टेक का मतलब क्या है? गलती। गलती मतलब मिस्टेक। नेबर का मतलब पड़ोसी, जैसे हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो कई बार हमारी हेल्प नहीं करते, बट हमें अपने पड़ोसी की हेल्प करनी चाहिए, हमें अपने नेबर की हेल्प करनी चाहिए। नेबर वर्ड का मतलब है पड़ोसी। हेल्पलेस का मतलब बेसहारा, जिसकी कोई सहारा नहीं है उसको बोलते हैं हेल्पलेस है। जैसे अगर आप मेहनती हो तो आप कभी हेल्पलेस नहीं रहोगे। अगर आप मेहनती हो तो आप कभी हेल्पलेस नहीं रहोगे। तो बेसहारा का मतलब होता है हेल्पलेस, या हेल्पलेस का मतलब होता है बेसहारा। बटर का मतलब मक्खन, जैसे परोठे के साथ हम बटर लगा के परोठा खाते हैं, सो वी ईट परोठा विद बटर। बटर का मतलब मक्खन। रिलीजियस मतलब धार्मिक, रिलीजियस मतलब धार्मिक। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति, मैनकाइंड का मतलब मानव जाति। प्लेजेंट का मतलब सुहाना, जिसे आनंद मिले, जिसे उसको आप बोलते हैं प्लेजेंट। सिटीजन का मतलब नागरिक, जैसे हम सब क्या भारत के नागरिक हैं, हम सब क्या भारत के सिटीजन हैं। आइडियल का मतलब आदर्श, जैसे कई लोग बहुत ही कमाल के होते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती, लोगों के लिए परफेक्ट होते हैं, उनके लिए आदर्श होते हैं। तो आपका भी कोई ना कोई आइडियल होगा, आपका भी कोई ना कोई आदर्श होगा जिसको देखकर आपको इंस्पिरेशन मिलती होगी। तो आइडियल का मतलब होता है आदर्श। रेयर का मतलब दुर्लभ, रेयर का मतलब क्या है? दुर्लभ। जैसे सफेद हाथी आजकल क्या दुर्लभ हो गए हैं, कहीं दिखते नहीं है, तो बहुत कम हो गया, वो रेयर हो गया। ऑलवेज का मतलब हमेशा, ऑलवेज हमेशा। फेस्टिवल त्योहार, जैसे दिवाली क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। दिवाली क्या है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। डिजीज का मतलब रोग या बीमारी, डिजीज का मतलब क्या होता है? रोग या बीमारी। पेनफुल का मतलब दर्दनाक दुखदाई, पेनफुल का मतलब दर्दनाक दुखदाई। इंटरेस्टिंग का मतलब रोचक, जैसे आपने कोई किताब पढ़ी, आपको लगे तो बड़ी रोचक है, बड़ा मजा आया आपको पढ़ के, तो आप क्या बोलोगे? ये किताब तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब क्या होता है? रोचक। डेंजरस का मतलब खतरनाक, जैसे लाइफ क्या कई बार डेंजरस होती है, खतरों से भरी होती है, तो ये क्या है? डेंजरस। प्रेज वर्दी, वर्दी का मतलब होता है लायक, जो प्रशंसा के लायक है उसको क्या बोलते हैं? प्रेज वर्दी। जैसे आप कहते हो ना कि उसका काम प्रेज वर्दी है, यानी कि उसका काम करने का तरीका प्रशंसा के लायक है, प्रशंसनीय है। लवली का मतलब प्यारा, जैसे आपका कोई फ्रेंड है वो लवली हो सकता है, बहुत प्यारा हो सकता है। पॉलिसी का मतलब नीति, जैसे हर व्यक्ति की अपनी पॉलिसीज होती हैं, हर कंपनी की अपनी पॉलिसीज होती हैं काम करने की। तो जब हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, कोई नीति बनाते हैं, उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। इमोर्टल, जो अमर है उसको क्या बोलते हैं? इमोर्टल। जैसे समय, समय इमोर्टल है। टाइम, हम सब तो मॉर्टल है, हम सब तो एक दिन मर जाएंगे। मॉर्टल का मतलब है मर जाएगा, और जो कभी नहीं मरेगा वो समय है, समय कभी मरता नहीं होता। तो समय क्या है? इमोर्टल है। हम कई बार बोलते हैं आत्मा अमर है, तो क्या बोलते हैं? सॉल इज इमोर्टल। आत्मा क्या है? अमर है। सॉल इज इमोर्टल। अट्रैक्टिव का मतलब आकर्षक, जब कोई चीज आपको बहुत आकर्षित करती है तो क्या बोलते हो? बड़ी अट्रैक्टिव है ये। पॉपुलर का मतलब लोकप्रिय, जैसे शाहरुख खान के एक पॉपुलर एक्टर है, लोकप्रिय एक्टर है। फेमस का मतलब प्रसिद्ध। लता मंगेशकर जी एक बहुत फेमस सिंगर थी, तो फेमस का मतलब क्या है? प्रसिद्ध। साइट का मतलब दृश्य, जैसे आप कश्मीर गए और आप बोलते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, यानी कि कमाल का दृश्य है। साइट का मतलब होता है दृश्य। ब्राइट का मतलब चमकीला, जैसे आपने कोई ब्राइट कपड़ा देखा, यानी कि चमक दमक से भरा हुआ, क्या होता है? ब्राइट। हेल्पर का मतलब मदद करने वाला, क्या होता है? हेल्पर होता है। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। कॉम्पिटेंट का मतलब योग्य है, अगर आप काबिल हैं तो क्या बोलेंगे? आप बड़े कॉम्पिटेंट हैं, आप कॉम्पीट कर सकते हैं। जो लोग कॉम्पीट कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन में बैठ सकते हैं, लड़ सकते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? कॉम्पिटेंट बोलते हैं। सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित, आप बोलते हो मैं तो हैरान रह गया, मैं तो सरप्राइज्ड हो गया, मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित। ट्रबल्ड का मतलब परेशान, मैं पूछता हूँ व्हाई आर यू ट्रबल्ड, यानी कि आप परेशान क्यों हैं? ट्रबल्ड का मतलब परेशानी में होना, ट्रबल्ड परेशान। विंडो का मतलब खिड़की, जैसे एक कमरे में 4 खिड़कियां, तो क्या बोलेंगे? इस कमरे में 4 विंडोज है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, जैसे भारत का इतिहास बहुत सारी वीर गाथाओं से भरा हुआ है।
तो यानी कि भारत की हिस्ट्री बहुत सारी वीर गाथाओं से भरी हुई है। हिस्ट्री का मतलब इतिहास, सर्टेन का मतलब निश्चित। जिस चीज को लेकर आप पक्के हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्टेन। जैसे आप बोलते हो कि आसमान में बादल फैले हुए हैं, तो आप बोलते हो कि बारिश का आना सर्टेन है, बारिश का होना निश्चित है। मिस्ट्री का मतलब रहस्य है। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है, रहस्य है। हार्मफुल, जो हानिकारक है। हार्मफुल क्या है, जो हानिकारक है। ये सिगरेट स्मोक करना क्या है, हमारे लिए हानिकारक है, हार्मफुल है। क्राइम का मतलब अपराध। जैसे आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ समय में भारत में कई सारे अपराध बढ़े हैं, क्राइम रेट बढ़ा है। क्राइम का मतलब क्या होता है, अपराध होता है। एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक। जैसे अच्छा नॉलेज हमारे लिए एसेंशियल है। जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ज्ञान क्या है, जीवन में एसेंशियल है, ज्ञान आवश्यक है। एक्सरसाइज का मतलब व्यायाम करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, एक्सरसाइज करना होता है। अगर हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं कि व्यायाम करते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। रॉबर का मतलब डाकू, लुटेरे को क्या बोलते हैं, रॉबर। बिहाइंड का मतलब पीछे, टेम्पल का मतलब मंदिर। जैसे मैं कभी कभी मंदिर जाता हूँ तो टेम्पल का मतलब क्या है, मंदिर। लेसन का मतलब पाठ। जैसे जीवन हमें बहुत सारे लेसन सिखाता है, पाठ सिखाता है। लेसन का मतलब है पाठ। गवर्नमेंट का मतलब सरकार। लेजी का मतलब आलसी। जैसे बहुत सारे लोग अपना टाइम खराब कर देते हैं क्योंकि वो लेजी हैं, वो आलसी हैं। क्लासमेट का मतलब सहपाठी। जैसे राहुल मेरा बहुत अच्छा क्लासमेट है, राहुल मेरा सहपाठी है। एनिमी का मतलब दुश्मन, शत्रु। एनिमी क्या है, हमारा आलस हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। एनिमी का मतलब क्या, शत्रु होता है। डर्टी का मतलब गंदा। जैसे उसकी सोच डर्टी है, उसकी सोच गंदी है। किसी का घर का अगर गंदा है तो क्या बोलेंगे, घर डर्टी है। लेबोरियस मतलब मेहनती। जो लेबोरियस है वो कहीं ना कहीं तो अपनी जगह बना ही लेता है। जो मेहनती है वो कहीं ना कहीं जिंदगी में कामयाब हो ही जाता है। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। नोटी का मतलब शरारती, नटखट, शैतान। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं वो बड़े नोटी होते हैं। नोटी का मतलब क्या होता है, शरारती। सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट। तो जिंदगी में सेटिस्फाइड जो लोग होते हैं वो कई बार बहुत आगे निकलते हैं। तो अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने गोल पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। सेटिस्फाइड का मतलब क्या है, संतुष्ट। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक। जैसे कंफर्टेबल जिंदगी हर कोई चाहता है, आरामदायक जिंदगी हर कोई चाहता है। विलेजर का मतलब गांव का वासी, गांव में रहने वाला। विलेज क्या होता है, गांव। और विलेजर क्या है, गांव में रहने वाला क्या होता है, विलेजर होता है। थर्स्टी का मतलब प्यासा। जैसे आपने थर्स्टी क्रो, प्यासा कौवा कहानी सुनी होगी, जिसमें वो पत्थरों को इकट्ठा कर करके पानी का लेवल बढ़ा देता है। तो वो थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा। थर्स्टी क्रो मतलब प्यासा कौवा। लेबरर का मतलब मजदूर। लेबरर का मतलब क्या है, मजदूर। एजुकेटेड मतलब शिक्षित। खुद को आप एजुकेट करिए, खुद को शिक्षित करिए। तो एजुकेटेड का मतलब क्या होता है, शिक्षित। फेथफुल का मतलब क्या होता है, वफादार। जैसे डॉग, कुत्ता क्या है, सबसे वफादार जानवर होता है, सबसे फेथफुल जानवर होता है। फेथफुल क्या होता है, वफादार। लेबोरियस परिश्रमी, मेहनती। मॉर्टल का मतलब जो मरणशील है। आप भी मरणशील है, मैं भी मरणशील हूँ, हम सब मरणशील है, हम सब क्या है, मॉर्टल है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र। जैसा मैं बोलता हूँ ये मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, देखिए हम्बल रिक्वेस्ट है। बैगर का मतलब भिखारी। गिल्टी का मतलब दोषी। फुलिश का मतलब मूर्ख। आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। आर्टिस्ट क्या होता है, कलाकार। जैसे अमिताभ बच्चन एक कमाल के आर्टिस्ट है। अमिताभ बच्चन इज अ वंडरफुल ग्रेट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। टिमिड का मतलब डरपोक। ठीक है ना, जैसे वो टिमिड है यानी कि वो डरपोक है। लीडर का मतलब नेता। लीडर क्या होता है, नेता। सर्वेंट का मतलब नौकर। सर्वेंट का मतलब है नौकर है। फार्मर का मतलब किसान। जो खेतों में काम करते हैं वो क्या है, किसान है, यानी कि फार्मर है। फार्मर का मतलब क्या है, किसान। इंटेलिजेंट, जैसे आप बहुत इंटेलिजेंट है, आप क्या है, बहुत तेज दिमाग के हैं, आप काफी इंटेलिजेंट है। ऑनेस्ट, ईमानदार। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको नेचर हेल्प करेगी। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। हंग्री मतलब भूखा। हंग्री मतलब भूखा। अगर आपको कोई हंग्री बच्चा दिखता है तो आपको उसको कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए। हंग्री का मतलब क्या होता है, भूखा। सो ये हमने कुछ बेसिक वर्ड्स किए हैं। विल डू मोर नेक्स्ट वीडियो। साथ ही आपको ऐप का लिंक मिला हुआ है वीडियो के एंड में, आप उसको क्लिक करें, डाउनलोड कर सकते हैं। डिटेल में इंग्लिश सीखनी हो तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। थैंक यू।